तो इन महीनों के अंदर बतौर ख़ास किसी पर लान तान करना, किसी को सब व शतम करना, किसी को गाली गलौज करना, किसी की माँ बहन एक करना, किसी को मैं कह रहा हूँ ये, और अगर वो उस किसी का दायरा असलाफ़े उम्मत की तरफ चला जाए, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन तक दराज हो जाए, अगर सब व शतम के दायरे में, अगर गाली गलौज के दायरे में, अगर लान तान के दायरे में हमा शुमा तो छोड़िए, अगर सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की हस्तियां आने लगें, तब क्या ख्याल है आपका? उसकी शिद्दत का आलम क्या होगा, उसकी हुर्मत का आलम क्या होगा, उसके गुनाह की अजमत का आलम क्या होगा। अल्लाह रहम करे, हम में से कुछ नादान न जाने किस दुनिया में रहते हैं और किस धरती पर सांस लेते हैं कि उन्हें ये सब चीज़ें सूझती नहीं है और कोई बताने वाला बताता नहीं है। अपना नाम-ए आमाल किस दर्जा वो स्याह करते चले जाते हैं। काश मौत से पहले उन्हें इसका शऊर हो जाए। अब मुहर्रम के अंदर जो रस्म व रिवाज मनाए जाते हैं, जो ताज़िया बनाया जाता है, जो सब व शतम किया जाता है, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, या यजीद को, या फिर सहाबे किराम में से और सहाबे किराम को जाने अनजाने में जो बुरा भला कहा जाता है, जो गालियाँ दी जाती हैं, ये सारी की सारी गालियाँ हमारे अपने ऊपर लानत का तौक बनने वाली है। अहले सुन्नत में से भी बहुत सारे अफराद इस चीज़ को करने के गुनहगार हैं। बहुत सारे किताब व सुन्नत के शहदाई अपने आप को कहने वाले, उनके यहाँ भी इस किस्म की कुछ गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक बात मैं आपको कान खोल कर कहता हूँ, सुन लीजिए। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबा में अफजल सहाबी नहीं थे। उनका जो मकाम अल्लाह ने दिया है वह सोहबत की वजह से दिया है, अहले बैत की वजह से नहीं दिया। अहले बैत की वजह से अगर हुसैन का कोई मकाम होता तो अबू लहब और अबू जहल का भी होना चाहिए था, लेकिन अबू लहब और अबू जहल को आप और हम लानत करते हैं। तब्बत यदा अबी लहब व तब, कुरान के अंदर हम पढ़ते हैं, क्या भूल जाते हैं कि अल्लाह के रसूल के खानदान का था, अल्लाह के रसूल का चचा था भाई। अबू जहल को लानत करते हुए आपकी जुबान झिझकती नहीं है? अगर खानदान बाइस इम्तियाज होता तो फिर उस पर लानत क्यों भेजी जा रही है? इसका मतलब यह है खानदान से होना यह बाइस इज्जत शरफ नहीं है। अगर बाइस इज्जत शरफ है तो उनका सहाबी होना है, और जब सहाबी होना बाइस इज्जत शरफ है तो फिर सहाबा में हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम सारे सहाबा से बरतर नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखिए। हुसैन की बात करते हुए अगर अबू बकर की शान में गुस्ताखी होती है, हुसैन की बात करते हुए अगर उमर की शान में गुस्ताखी होती है, हुसैन की बात करते हुए अगर उस्मान की शान में गुस्ताखी होती है, हुसैन की बात करते हुए अगर उनके बाप अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी होती है, यकीन मानिए हुसैन इससे खुश कल नहीं होंगे, और सबसे पहले थप्पड़ जड़ने वाले आपको हुसैन खुद होंगे कि ए हक पर चलने वालों, हक का कलमा पढ़ने वालों, कभी अपने आप को बेयार और मददगार ना समझियो। तुम्हारा अल्लाह भी वही अल्लाह है जिसने बनु इसराइल को इतने जाहो जलाल वाले लश्कर के सामने नजात दी और उनको धूल चटाई। हाज़िरीन जुमा, सामिईन व सामिआत, खुर्द व कला, रब्बुल आलमीन की हम्द व सताइश और ख़ातमुन नबिय्यीन व रसूल फ़िदा हो अबी व उम्मी सलवात रब्बी व सलामुहु अलैहि पर सलात व सलाम का नजराना पेश करने के बाद आज
जुमा के खुतबे में वक्त और ज़ुरूफ़ का ख़याल करते हुए माह मुहर्रम और माह मुहर्रम के पहले आशरे में मुस्लिम समाज और सोसाइटी के अंदर इसके बाज़ तबक़ों में जो तूफ़ान बदतमीज़ी मातम के नाम पर, आज़ादारी के नाम पर, ताज़िया के नाम पर, सब व शत्म के नाम पर, तबर्राबाजी के नाम पर, सीना कोबी के नाम पर, लग़्म व शत्म के नाम पर जो अफ़ाल शनिया अंजाम दिए जाते हैं और तारीख़ इस्लामी के सबसे मुक़द्दस गिरोह पर कीचड़ उछालने को जिस तरीक़े से महब्बत हुसैन के पर्दे में जायज़ ठहराने की कोशिश की जाती है, इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू आप हज़रात के सामने पेश करने का इरादा है। मौजू ठंडे दिल से गौर व फिक्र करने का है। एक तरफ ये मौजू एक सच्चे कलमा गो के तन बदन में आग लगा देने वाला भी है, लेकिन जज्बात की शिद्दत को अंगेख्त करने के बजाय ज़रा सा उस पर ठंडे दिल से हम आज गौर करने की कोशिश करेंगे। हम और आप सभी जानते हैं कि माह मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाह ने जब हिजरी कैलेंडर का इंतख़ाब किया, जो इस्लामी तारीख़ का एक सबसे ज़बरदस्त वाक़या कहा जा सकता है, इस्लामी कैलेंडर को जारी करना, और ये सुन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाते में रखी। उन्हीं को ये तौफ़ीक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की कि जिस तरीक़े से हर कौम का अपना कैलेंडर है, इस तरीक़े से मुसलमानों का भी अपना एक कैलेंडर होना चाहिए। उसकी एक तारीख़ है, उसकी तफसील के लिए मुस्तकिल खुतबे की ज़रूरत है। किस तरीक़े से उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाह ने अपने दौर खिलाफत में किबार सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को जमा किया, किस तरीक़े से इस्लामी कैलेंडर के बारे में अपने अहले शूरा पर इस मसले को पेश किया, और किस तरीक़े से उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पार्लियामेंट ने हिजरी कैलेंडर पर इत्तेफाक किया, और किस तरीक़े से माह रबीउल अव्वल को इस्लामी कैलेंडर के नाम के लिए मुंतखब किया गया, और फिर कैसे रबीउल अव्वल से साल का आगाज़ करने के बजाय मुहर्रम से साल के आगाज़ पर इत्तेफाक हुआ। एक लंबी दास्तान है। बहरहाल जो कैलेंडर उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के इत्तिफ़ाक़ राय से तरतीब दिया, वही कैलेंडर हिजरी कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। और ये कैलेंडर
हर कलमगो को अपनी जिंदा जावेद तारीख की याद दहानी करता है, और हर आने वाला नया साल मुसलमानों की कुर्बानियों को, मुसलमानों की उन दास्तानों को जो उन्होंने इस्लाम के आगाज़ में अपने अहलो अयाल को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर, अपनी जायदाद को छोड़कर, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को तज कर मदीना तैयबा की तरफ जो हिजरत का अज़्म किया था, ये कैलेंडर हमें उस इंसानी तारीख के सबसे सुनहरे वाक़े की तरफ हमारी तवज्जो को मरकूज़ करता है, जिसके अंदर अज़ अव्वल ता आखिर दुरूस और इबर भरे पड़े हैं, जिन पर गुफ्तगू मेरा मौजू नहीं है। और ये उस हिजरी कैलेंडर का पहला महीना है। पिछले हफ्ते भी आपने माह मुहर्रम के हवाले से कुछ गुफ्तगू सुनी होगी। सबसे पहली बात तो ये कि साल का ये पहला महीना पिछले साल के 12वें महीने से कुछ चीज़ों में इश्तिराक रखता है। आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 महीनों में 4 मुक़द्दस महीनों को शुमार किया है। 4 महीनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुक़द्दस और हुर्मत वाला महीना बतलाया है, जिनमें ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम ये 3 महीने लगातार हैं। 2 महीने जो पिछले साल के हैं आखिर के, और नए साल का पहला महीना। यहाँ से आप देखें कि किस तरीके से शरीयत ने पिछले साल और अगले साल के महीनों को जोड़कर दिखाया। नया साल पिछले साल से मुकम्मल तौर पर कट करके कोई अलग चीज़ नहीं है, कहीं ना कहीं इसके टाँके और कहीं ना कहीं इसका सिलसिला पिछले साल से जुड़ा हुआ है। हुर्मत और मुक़द्दस तक़द्दुस वाले महीनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने का भी शुमार किया है। इन्ना इद्दतुश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स्समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुल हुरुम। महीनों की तादाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक 12 है, जिनमें, और ये तादाद 12 उस दिन से है जिस दिन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक़ की थी। और इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत के हैं। हुर्मत के हैं क्या मतलब होता है? हुर्मत के हैं यानी साल के ये 4 महीने जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुर्मत के महीने बतलाया है, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, 3 महीने लगातार, और उसके बाद दरमियान का एक महीना रजब, ये कुल मिलाकर 4 महीने हैं। इन 4 महीनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुर्मत और तक़द्दुस वाला महीना बतलाया है। और इन महीनों में बतौर ख़ास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ पर साल के 12 महीनों की तादाद बतलाई है, वहीं पर कहा कि फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। इसका 2 मफ़हूम लिया जा सकता है। एक तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक़ के वक्त ही से महीनों की तादाद 12 बनाई है, और इन 12 महीनों में से किसी भी महीने में तुम लोग आपस में एक दूसरे पर जुल्म और ज़्यादती ना करो। इसलिए कि जुल्म और ज़्यादती ऐसा नहीं है कि किसी टाइम पीरियड में जायज़ है, किसी टाइम पीरियड में नाजायज़ है। जुल्म तो जुल्म है, वो जब भी किया जाएगा वो नाजायज़ होगा।
तो मुफस्सिरीन ने एक माना यह लिया है कि फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, कि इन 12 महीनों में एक दूसरे पर जुल्म ना करो। फिर 12 महीनों में जुल्म ना करो तो फिर 13वां महीना है ही नहीं, तो जुल्म करेगा कब इंसान? यानी मकसद ये है कि जुल्म करो ही ना, इसलिए कि 13वां महीना अपने बाप के यहाँ से भी नहीं ला सकते। और इन 12 महीनों के अंदर अल्लाह ताला कहता है कि जुल्म ना करो, यानी मकसद ये है कि जुल्म सिरे से करो ही ना। एक माना यह भी बयान किया गया है। दीगर मुफस्सिरीन कहते हैं कि नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 महीनों का जिक्र करने के बाद 4 महीनों का आगे जिक्र किया है कि उनमें, उन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत और तक़द्दुस वाले हैं। इन 4 महीनों में बतौर ख़ास जुल्म तो वैसे ही हराम है, अज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्म ये क़यामत के दिन तारीकी दर तारीकी है, तारीकियों का एक अंबोह है। जो जितना जुल्म करेगा वो उतनी 22 तारीकियों के अंदर मुब्तला होगा क़यामत के दिन। तो जुल्म है, वो कभी भी महबूब नहीं है। लेकिन इन 4 महीनों में रब्बुल आलमीन फरमाता है कि बतौर ख़ास अगर कमबख्त मारो, अपने आप को जुल्म से नहीं बचा सकते, तो कम से कम इन 4 महीनों में तो सब्र कर लो। ये मकसद है, फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। और ये चीज़, ये मज़मून अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से भी समझ में आता है। इन 4 महीनों की हुर्मत बतौर ख़ास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। इसमें बतौर ख़ास किसी पर जुल्म करना, किसी का हक़ मारना, किसी को चाटा रसीद करना, किसी की पिटाई करना, किसी का माल गस्ब कर लेना, किसी की ग़ीबत करना, किसी की चुगली करना, किसी की इज्जतों से खिलवाड़ करना, सारी शक्लें जुल्म की जो भी मुतसव्वर हो सकती हैं, वो सब की सब इन 4 महीनों में बतौर ख़ास हराम है। उमूमी तौर पर हराम है, लेकिन उनकी हुर्मत और उनकी गिल्ज़त इन महीनों में और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मान और मकान को यकसा नहीं रखा। जिस तरीके से औकात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्क किया है, जुल्म वैसे भी ना करो, लेकिन इन 4 महीनों में बतौर ख़ास जुल्म ना होने दो, न जुल्म करो और न किसी पर जुल्म होने दो अपनी बसात भर। ये वक्त की तंगी, इस वक्त में बतौर ख़ास इस टाइम फ्रेम के अंदर अपने आप को कंट्रोल करो। इसी तरीके से जगह के एतबार से भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरमैन शरीफैन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर ख़ास मना किया है। वहाँ तो बल्कि ये कहा कि साहब आप दरख्तों को भी नहीं काट सकते, चींटी भी नहीं मार सकते। इस किस्म के अहकाम भी बाज़ ज़ुरूफ़ में आए हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जगह और वक्त के एतबार से अहकाम के अंदर शिद्दत और खिफ़त आती रहती। तो ये हुर्मत के महीनों में से एक महीना है। इस महीने के अंदर एक इसकी अफजलियत तो यही है कि इस महीने के अंदर 4 महीने जो हुर्मत वाले हैं उनमें से एक होने की वजह से किसी पर जुल्म करना, किसी को गाली देना, किसी पर लान तान करना, ये जायज़ नहीं है। और किसी को बुरा भला कहना आम दिनों में बुरा भला कहने के मुकाबले में हज़ारों गुना, लाखों गुना बढ़ करके है उसकी सज़ा इस महीने के अंदर अगर इस काम को कोई करता है। ध्यान दीजिएगा, मैं अपने मौजू से हटा नहीं हूँ। जिस मौजू पर मुझे बात करनी है उसी मौजू के तहत ये सारी गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, और शायद आप समझ भी रहे होंगे कि मेरा इशारा कहाँ पर है। तो इन महीनों के अंदर बतौर ख़ास किसी पर लान तान करना, किसी को सब व शतम करना, किसी को गाली गलौज करना, किसी की माँ बहन एक करना, किसी को
किसी को मैं कह रहा हूं ये, और अगर वो उस किसी का दायरा असलाफ़े उम्मत की तरफ चला जाए, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन तक दराज हो जाए, अगर सब व शतम के दायरे में, अगर गाली गलोच के दायरे में, अगर लान तान के दायरे में, हमा शुमा तो छोड़िए, अगर सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की हस्तियां आने लगें, तब क्या ख्याल है आपका उसकी शिद्दत का आलम क्या होगा, उसकी हुर्मत का आलम क्या होगा, उसके गुनाह की अजमत का आलम क्या होगा। अल्लाह रहम करे, हम में से कुछ नादान न जाने किस दुनिया में रहते हैं और किस धरती पर सांस लेते हैं कि उन्हें ये सब चीज़ें सूझती नहीं है और कोई बताने वाला बताता नहीं है। अपना नाम-ए आमाल किस दर्जा वो स्याह करते चले जाते हैं, काश मौत से पहले उन्हें इसका शऊर हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शऊर के नाखुन लेने की तौफीक अता फरमाए। इस महीने की एक आज़मत तो यह है कि यह हुर्मत का महीना है। दूसरी आज़मत यह है कि यह इस्लामी तक़वीम का पहला महीना है। इस महीने के पहले आशरे की आखिरी तारीख़ में, जिसे हम आशूरा के नाम से जानते हैं, 10 मुहर्रम के नाम से जानते हैं, ये इस्लामी तारीख़ का सबसे खुशियों भरा दिन है और इस्लामी तारीख़ का सबसे बड़ा मौका है खुशियाँ मनाने का। और ये खुशी सिर्फ इस्लाम में नहीं, इस्लाम से पहले यहूदी मज़हब के अंदर भी मनाई जाती थी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दिन को खुशी के तौर पर मनाया करते थे। कौम यहूद इस दिन को खुशी और ईद के तौर पर मनाती थी। फिर जब इस्लाम आया तो हिजरत के पहले साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको बतौर ईद मनाया। और ईद मनाने की शक्ल ये थी कि इस दिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए शुक्राने के तौर पर रोज़ा रख करके इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया। ये दिन खुशी का दिन क्यों है, उसकी एक तारीख़ है। कुरान करीम में बनो इसराइल के वाक़े को तफसील के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनो इसराइल को, जो फ़िरऔन के जबर व इस्तिबदाद के शिकंजे में फंसे हुए थे, फ़िरऔन की ग़ुलामी करते थे, फ़िरऔन उन पर पूरी तरीके से काबिज़ था और उनके साथ ग़ुलामों से भी बदतर सलूक करता था। उनसे वो काम लेता था जो हैवानों से, जो जानवरों से भी लेते हुए एक इंसान शर्माए, झिझक महसूस करे। वो जबर व इस्तिबदाद की चक्की में बनु इसराइल पिस रहे थे। उनके लड़कों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, उनके लड़कों को मारा जा रहा था, उनके लड़कों को गुलाम बनाया जा रहा था और मारा भी जा रहा था, कत्ल किया जा रहा था। और उनकी बेटियों को जिंदा रखकर गलत मकासद के लिए उनको इस्तेमाल में लाया जाता था, लौंडियाँ बनाया जाता था। बनु इसराइल की वो दास्तान कुरान करीम ने बहुत तफसील के साथ जिक्र की है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिआसत के बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िरऔन को नसीहत की। फ़िरऔन की बारगाह में, फ़िरऔन के दरबार में किस तरीके से मामलात पेश आए, मोजज़ात पेश किए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। मोजज़ात देखने के बाद भी फ़िरऔन ने होश के नाखुन ना लिए, मुक़द्दर उसका तबाह होना था। जब फ़िरऔन ने फ़ैसला कर लिया कि बनु इसराइल को अब किसी को भी नहीं बख्शेगा, और फ़िरऔन
ने पूरे जाहो जलाल के साथ अपने लाल लश्कर के साथ बनु इसराइल का पीछा किया और फिर बनु इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में मिस्र से उन्होंने फरार इख्तियार किया। और जब दरिया पर पहुँचे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को कि अपना डंडा दरिया पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा, 12 रास्ते बन गए और हर रास्ता एक लंबी दीवार से ढक गया और उन रास्तों पर बनु इसराइल चलकर दरिया पार हुए। लेकिन जब ये काम हो रहा था, फिरौन का लश्कर तेजी के साथ बनु इसराइल को दबोचने के लिए उनके सर पर पहुंच चुका था। हालत ये थी, कुरान नक्शा खींचते हुए कहता है कि फलम्मा तरा अल जमआनी क़ाला अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून। जब दोनों गिरोहों ने, दोनों लश्करों ने आपस में एक दूसरे को देखा, लश्कर दोनों कहना शायद बेहतर ना हो, इसलिए कि एक तरफ दबे कुचले गुलामों का एक टोला था और दूसरी तरफ फिरौन का लश्कर था। लश्कर तो एक ही कहा जाएगा, इन मिस्किनों के पास अपनी जान के अलावा था ही क्या। गुलामी की चक्की में पिसते हुए अपनी जान लेकर भाग रहे थे, तो इनका तो कोई लश्कर था ही नहीं। लश्कर होता तो मुकाबला ना करते। फलम्मा तरा अल जमआन, दोनों गिरोहों ने जब एक दूसरे को देखा, फिरौन अपने जाहो जलाल के साथ तेजी के साथ इन्हें दबोचने के लिए आ रहा था। क़ाला अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून। मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि मूसा रहने दो, मत दौड़ाओ, हम तो दबोच लिए गए, धर लिए गए। इन्ना लमुदरकून। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा रसूल थे। क़ाल कल्ला इन्ना माई रब्बी सयहदीन। हरगिज़ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जब अल्लाह ने मुझे ये कहा है कि तुम अपना डंडा फेंको और रास्ता बनेगा, अगर रास्ता पार करवाना ही नहीं था अल्लाह को, तो फिर अल्लाह ताला ने ये हमें कहा क्यों? इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हमें नजात देना चाहता है, चाहे वो जितना करीब आ जाएं। और तुम्हें क्या पता, उसका उन लोगों का करीब आना अपनी मौत से करीब आना हो। इन्ना लमुदरकून कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम के साथी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कल्ला, ऐसा हो नहीं सकता, हरगिज़ नहीं। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और बनु इसराइल निकल गए और जैसे ही बनु इसराइल का आखिरी फर्द उधर निकला, इधर फिरौन का लश्कर उस पर अपने कदम रख करके और निकलने के लिए वो उसी पुल पर या उसी रास्ते पर इसका लश्कर भी आ गया। अल्लाह ताला ने ढील दी, आते रहो बेटे, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। जब पूरे के पूरे फिरौन के लश्कर का आखिरी सिपाही भी जब उस रास्ते पर आ गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरिया को हुक्म दिया, जैसे कहा था कि हट जा, हट गया, कहा मिल जा। फिरौन के आखिरी लश्कर, आखिरी फौजी समेत उन सब को लेकर के गरकाब कर दिया, समंदर का, दरिया का हिस्सा बना दिया उनको। ये वाक़या इंसानी तारीख का नुमाया तरीन वाक़या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेसरो सामान, हथियारों के बगैर चंद मुट्ठी भर अफराद जिनकी कोई औकात नहीं थी, फिरौन और फिरौन के लश्कर और उसके साजो सामान के मुकाबले में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों की निगाहों के सामने उन्हें ज़फ़रयाब किया और उन्हें जहन्नम रसीद किया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, निगाहों के सामने ये सारा वाक़या हुआ। ये इंसानी तारीख का अजीम तरीन वाक़या है जो आज भी हमें इस बात की याद दिलाता है कि ए हक पर चलने वालों, हक का कलमा पढ़ने वालों, कभी अपने आप को बेयार व मददगार न समझियो। तुम्हारा अल्लाह भी वही अल्लाह है जिसने बनु इसराइल को
इतने जाहो जलाल वाले लश्कर के सामने नजात दी और उनको धूल चटाई। कुरान ने बड़ा अच्छा नक्शा भी खींचा है। वो ऐसा थोड़ी हुआ था कि दरिया के मिलने के साथ ही वो दोबारा उभर ही नहीं सके, ऐसा नहीं हुआ था। उभरते डूबते फिर मरे थे। फिरौन की गरकाबी के वाक़े को कुरान करीम ने बहुत तफसील से बयान किया है। कहा कि साहब डूबते हुए उसने कहा कि ऐ अल्लाह, ऐ मूसा और हारून के रब, मैं तुझ पर ईमान लाता हूं। अल्लाह ताला ने कहा कि गधे, अब होश में आ रहा है, आलाना वक़द आसैता क़ब्लु। इसका मतलब यह है कि उस कमबख्त के डूबने से पहले गुफ्तगू भी हुई थी, मौका इतना मिला था उसको कि कायदे से बनु इसराइल की नजात को देखे, उन लोगों की नजात को देखे जिसको वो समझते थे कि हम हाथी हैं और वो चूंटी है, जैसे चाहेंगे मसल कर रख देंगे। उनके आंखों की खुशी, उनके चेहरों की बशाशत, उनके चेहरों पर फतहमंदी की मुस्कुराहट देखने के लिए अल्लाह ने उसको जिंदा रखा था। जब अच्छी तरीके से डूबते हुए भी जल गया हसद की आग में। आपने पानी में डूबे हुए जलते हुए लोगों को कम देखा होगा, लेकिन जरा पूछिए हजरत फिरौन लानहुल्लाह किस आग में वहां जल रहे थे, पानी में डूबते हुए। वो आग, उसकी जलन पानी भी नहीं बुझा सकी। उस जलन में रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस हरामखोर को दरिया बुर्द किया। आल आना वक़द आसैता क़ब्लु, कमबख्त मारे अब होश में आ रहा है, इससे पहले नाफरमानियां करता रहा। वकुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, और फसादियों में से था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फ़ल्यौम नुनज्जीका बिबदनिक लितकून लिमन खल्फका आया। आज तुम्हारे बदन से तेरी रूह को हम आज़ाद करेंगे और तुम्हें क़यामत तक रहने वालों के लिए निशाने इबरत बना देंगे। डुबाएंगे भी नहीं, मरने के बाद भी तू मरेगा नहीं, तुझे हम निशाने इबरत बना कर रखेंगे। ये वाक़या आपको नहीं लगता कि आजकल हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, क्या अपने इर्द गिर्द के हालात आपको उस जमाने की इन हालात से मुताबिकत उसके अंदर दिखाई नहीं देती? जो वाक़यात हमारे इर्द गिर्द रूनुमा हो रहे हैं और जिस तरीके से मुसलमान अपने आप को हिरमा नसीबी का शिकार समझ रहा है, पस्त हिम्मत होता चला जा रहा है। बाज़ जगहों से इर्तिदाद की खबरें आ रही हैं, बाज़ जगहों से इस किस्म की हौसला शिकन खबरें आ रही हैं कि जो शर्मनाक से शर्मनाक कही जा सकती हैं। क्या ये वही दौर नहीं लौट करके आ गया आपके सामने? कल का दिन जो आने वाला दिन है, ये वही दिन है जो इससे बुरे हालात थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक के कलमे को बुलंद किया था। और यकीन मानिए ये दिन तारीख का वो दिन है जो हमें भी वही दिन याद दिलाता है कि तुम्हारा अल्लाह भी वही अल्लाह है। अगर तुम हकीकत में कलमा गो हो तो तुम्हें अपने अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये तारीख के अय्याम हैं जिन्हें हम घुमाते रहते हैं लोगों के दरमियान। आज कुर्सी किसी के पास है, कल कुर्सी किसी के पास होगी। किसी के बाप की नहीं है वो कि कोई चिपक कर बैठ जाए। कोई 10 साल रह सकता है, 8 साल रह सकता है, 12 साल रह सकता है, लेकिन मौत तक नहीं रह सकता। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। फिरौन भी ये समझता था कि उसके सामने किसी के सर उठाने की जुर्रत नहीं है, लेकिन सर झुकाया तो ऐसा झुकाया कि जिल्लत की मार क़यामत तक के लिए उस पर मुसल्लत हो गई। कल जो आने वाला दिन है आशूरा जिसको हम कहते हैं, ये उस दिन की यादगार है। और उस दिन की यादगार में बनु इसराइल, कौम यहूद अल्लाह के लिए शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखती थी
और जब अल्लाह के रसूल कुरैश, इस्लाम से पहले कुरैश भी रोज़ा रखते थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि कुरैश इसलिए रोज़ा रखते हैं कि यहूद को इस दिन निजात मिली थी, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़िरौन से निजात दी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी के ज़्यादा हकदार हैं। उसके बाद से आपने रोज़ा रखना शुरू कर दिया और आपने फरमाया कि अगर मैं हयात रहा तो अगले साल मैं 9वें मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा, यानी आज का दिन। खुशनसीब हैं वो लोग जिन्हें आज रोज़ा रखने की तौफीक नसीब हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके रोज़ों को कबूल फरमाए। इस महीने का 9, 10 का और पिछले महीने का 9 तारीख का आपको याद होगा, इससे पहले वाले महीने के अंदर भी 9 को हमने रोज़ा रखा था। पिछले महीने का जो 9 तारीख का रोज़ा था वो 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा था, जिसे यौम आरफा का रोज़ा कहा जाता है। पिछला साल और मौजूदा साल 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा यौम आरफा का रोज़ा जो पिछला महीना गुजरा है। और ये मुहर्रम का 9 और 10 तारीख का रोज़ा ये साल भर के गुनाहों का कफ़ारा है, साल भर के गुनाहों का कफ़ारा। लेकिन इससे मुराद सगीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह नहीं। किसी ने जना किया है, किसी ने सूद खाया है, किसी ने किसी का हक मारा है, किसी ने किसी की ज़मीन हड़पी है, कह के भैया ये गुनाहों का कफ़ारा हो गया, 2 दिन का रोज़ा रख लिया, करोड़ों की जायदाद हड़प करके बैठा, कहा कि भैया अब तो कफ़ारा हो गया। ऐसा नहीं है। ये गुनाहों का कफ़ारा, इससे मुराद सगीरा गुनाह, छोटे छोटे गुनाह जिन पर हद नहीं है, जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कोई वईद नहीं है, जो इंसान होने के नाते से आपसे सरजद होते रहते हैं, ये गुनाह वो वाले गुनाह। मुहर्रम की तारीख़ी तौर पर अगर कोई हैसियत है तो वो ये है, इसके अलावा कोई हैसियत नहीं। इस महीने के अंदर जो 60 हिजरी के बाद हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारदा के साथ वाक़या पेश आया, उस वाक़े से इस आशूरा के दिन की कोई मुनासबत नहीं है। इसलिए कि मैंने बताया आपसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले से इस दिन को मनाया जाता रहा है, कुरैश भी मनाते रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आ करके इस पर मज़ीद तायीद सब्त कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन का रोज़ा रखा और कहा कि अगले साल अगर ज़िंदा रहा तो 9 तारीख का भी रोज़ा रखूँगा, यहूद की मुखालफत करते हुए। वो 1 दिन का रोज़ा रखते थे, कहा कि उम्मत मोहम्मदिया 2 दिन का रोज़ा रखेगी। यहूद की मुखालफत करना मकसूद है, इसका हुक्म भी दिया गया है। यह है मुहर्रम की हकीकत। अब मुहर्रम के अंदर जो रसूम और रिवाज मनाए जाते हैं, जो ताज़िया बनाया जाता है, जो सब व शतम किया जाता है उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, या यजीद को, या फिर सहाबे किराम में से और सहाबे किराम को जाने अनजाने में जो बुरा भला कहा जाता है, जो गालियाँ दी जाती हैं, ये सारी की सारी गालियाँ हमारे अपने ऊपर लानत का तौक बनने वाली है। अहले सुन्नत में से भी बहुत सारे अफराद इस चीज़ को करने के गुनहगार हैं। बहुत सारे किताब व सुन्नत के शहदाई अपने आप को कहने वाले, उनके यहाँ भी इस किस्म की कुछ गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक बात मैं आपको कान खोल कर कहता हूँ, सुन लीजिए। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबा में अफजल सहाबी नहीं थे। उनका जो मकाम अल्लाह ने दिया है वह सोहबत की वजह से दिया है, अहले बैत की वजह से नहीं दिया। अहले बैत की वजह से अगर हुसैन का कोई मकाम होता तो अबू लहब और अबू जहल का भी होना चाहिए था, लेकिन अबू लहब और अबू जहल को आप और हम लानत करते हैं। तब्बत यदा अबी लहब व तब, कुरान के अंदर हम पढ़ते हैं, क्या भूल जाते हैं कि अल्लाह के रसूल के खानदान का था, अल्लाह के रसूल का चचा था भाई। अबू जहल को लानत करते हुए आपकी जुबान झिझकती नहीं है? अगर खानदान बाइस इम्तियाज होता तो फिर उस पर लानत क्यों भेजी जा रही है? इसका मतलब यह है खानदान से होना यह बाइस इज्जत शरफ नहीं है। अगर बाइस इज्जत शरफ है तो उनका सहाबी होना है, और जब सहाबी होना बाइस इज्जत शरफ है तो फिर सहाबा में हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम सारे सहाबा से बरतर नहीं है।
इस चीज को ध्यान में रखिए। हुसैन की बात करते हुए अगर अबू बकर की शान में गुस्ताखी होती है, हुसैन की बात करते हुए अगर उमर की शान में गुस्ताखी होती है, हुसैन की बात करते हुए अगर उस्मान की शान में गुस्ताखी होती है, हुसैन की बात करते हुए अगर उनके बाप अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी होती है, यकीन मानिए हुसैन इससे खुश कल नहीं होंगे और सबसे पहले थप्पड़ जड़ने वाले आपको हुसैन खुद होंगे। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा में से एक सहाबी हैं। उनका मकाम नबियों के बाद है, उनका मकाम खुलफाए राशिदीन के बाद है। अबू बकर उनसे अफजल हैं, उमर उनसे अफजल हैं, उस्मान उनसे अफजल हैं, अली उनसे अफजल हैं, और वो सारे सहाबे किराम जो जंगे बदर में शरीक थे वो सारे के सारे हुसैन से कहीं अफजल हैं। उन सारों के बाद जाकर के हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाह का मकाम आता है। और फिर हुसैन का जो मकाम है यह भी याद रखिए कि हुसैन उसमें मुनफरिद नहीं है, हुसैन के साथ हसन भी शरीक हैं, बल्कि हसन हुसैन से कहीं ज्यादा शरीक हैं। और अगर फजीलत की बात की जाए तो हसन हुसैन से ज्यादा अफजल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां एक रिवायत में यह फरमाया है कि हसन और हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। इसमें दोनों की फजीलत यकसां है, इसमें दोनों बराबर हैं, लेकिन हसन के बारे में जो फजीलत आई है उसमें हुसैन शरीक नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठा करके और फरमाया था कि मेरा ये बेटा, इसका वो मकाम है कि जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन मिल्लत इस्लामिया के दो बटे हुए धड़ों में आपस में इस्लाह कर देगा। ये मेरा बेटा मिल्लत का मुस्लिह बनेगा। और वही हुआ। उस साल को आमुल जमा कहा गया। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयात की और पूरी मिल्लत इस्लामिया एक कलमे पर मुत्तफिक हो गई। और ये हसन का वो तुर्रे इम्तियाज है, वो तमगे इम्तियाज है जो हुसैन को भी हासिल नहीं है। बात करते हैं, मकाम को समझिए। जज्बात, मजहब में जज्बात की आमेजिश ना किया जाए। इस्लाम जज्बात का नाम नहीं है। दलीलों की बात कीजिए और दलीलों की रोशनी में अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। शहादत की बात करते हैं, क्या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादत में मुनफरिद थे? इससे पहले उनके बाप शहीद किए गए, इससे पहले उनके बड़े भाई हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कौल के मुताबिक ज़हर देकर के उनको मारा गया। इससे पहले उन सब से अफजल उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद किए गए। उनसे भी पहले, उनसे भी अफजल उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी शहीद किए गए। उससे भी पहले उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको शहीद किया गया। यानी उमर, उस्मान, अली, तीन खुलफाए राशिदीन में से शहीद किए गए। खुलफाए राशिदीन का मकाम हुसैन से वैसे ही आला और अरफा है। और अगर शहादत की बात करें तो शहादत के मर्तबे पर भी वो इन तीनों के मुकाबले में ऊपर नजर आएंगे आपको। बल्कि उनकी मौत ऐसे हालात में हुई थी कि जो हालात हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने के मुकाबले में कहीं ज़्यादा अफजल थे। हालत नमाज में बाज़ की शहादत हुई, बाज़ की शहादत नमाज के लिए जाते हुई और बाज़ की शहादत कुरान की तिलावत करते हुए रोज़े की हालत में इफ्तार से चंद मिनट पहले शहीद किए गए। किसकी बात करते हैं आप? हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े की, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की। किस चीज़ में वो बकिया सहाबा किराम से फायक हैं? हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस काम के लिए निकले थे उस काम पर तो खुद उनको इत्तेफाक नहीं हुआ था। उनको खुद अंदाजा हो गया था कि उन्होंने गलत फैसला किया है। और इसीलिए वो जब अकील इब्न अबी तालिब की शहादत का वाक़या उन्होंने सुना कूफा जाते हुए,
वहीं से उन्होंने वापसी का इरादा कर लिया था। सारी किताबों को देख लीजिए आप, अहले सुन्नत की किताबों को, शियों की किताबों के अंदर ये सारी रिवायात आपको मिलेंगी। अगर हुसैन इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब अगर हक व बातिल की मार्के के लिए गए थे, जैसा कि मोहम्मद अली जौहर के शेर को पेश किया जाता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ये कौन सा इस्लाम जिंदा कर रहे थे हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब के अकील की शहादत का जब सुन लिया तो उन्होंने मक्का मदीना वापसी का इरादा कर लिया। क्या यही इस्लाम जिंदा कर रहे थे वो? वहां पर अकील इब्ने अबी तालिब के घराने के लोग खड़े हो गए और कहा कि नहीं, अब हम अपने खून का इंतकाम लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, या हम भी मर जाएंगे और या तो फिर बदला लेकर के रहेंगे। और फिर मजबूर होकर के हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े थे। क्या इस्लाम को जिंदा करने के लिए? बात करते हैं तारीख की किताबों को उलटिए। मुसीबत यह है कि जज्बात में आकर के हमारे लोग हकीकत से मुंह मोड़ लेते हैं। यह कोई इस्लाम और कुफ्र का मार्का नहीं था, कोई इस्लाम जिंदा नहीं हुआ, बल्कि फितनों को उसके बाद हवा मिली और उसके बाद फितनों का जो दरवाजा खुला वो आज तक नहीं और क़यामत तक नहीं बंद होगा। इज्तिहादी गलती थी हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम को घटाते हैं, ये भी नहीं। याद रखिए, हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी शान में गुस्ताखी करना ये नासबियत है, जैसे उनकी शान में गुलू करना ये राफिदियत है। दोनों से हमें बचना है। उनको जो उनका जायज़ मकाम है उस मकाम पे रखा जाए। ये एक इज्तिहादी गलती थी। अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने और मदीने के दिगर उस वक्त के सहाबा किराम ने उनके घोड़े की बागडोर को थाम करके उनको रोकने की कोशिश की थी। किस बात से रोकने की कोशिश की थी? हक बात से रोकने की कोशिश की थी। क्या ये समझते हैं आपके सहाबा बातिल पर इसरार कर रहे थे कि बातिल पर डट जाएं वो हक को छोड़कर? काश हमने शरई नुसूस को अपने सामने रखा होता। अब्दुल्लाह बिन उमर ने आखिरी वक्त में कहा था कि हुसैन, मैं अभी से तुम्हें विदा करता हूं, आखिरी विदा, इसके बाद मैं आपको जिंदा नहीं देखूंगा। यकीन था उनको कि उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपना नुक्ते नज़र था। यजीद की जो गलतियां थीं उन गलतियों पर हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा वालों के खतूत पर एतमाद करके उन्होंने उन गलतियों की इस्लाह करने की कोशिश की। वो उनकी अपनी मुखलिसाना नीयत थी, अल्लाह ताला उनकी नीयत पर अजर देगा। लेकिन जो फैसला उन्होंने किया वो इज्तिहादी तौर पर गलत था और इसमें कोई दो राय नहीं। और बात अगर यह है कि सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, तो क्या सैयदा शबाब अहलिल जन्ना से ये दलील पकड़ना दुरुस्त है कि वो सारे जन्नतियों के सरदार हैं? अगर कोई ये समझता है तो उससे बड़ा भोला कोई नहीं। सैयदा शबाब अहलिल जन्ना का ये मतलब नहीं है कि जन्नत में तो अंबिया भी होंगे, जन्नत में खुद अल्लाह के रसूल भी होंगे, जन्नत में खुलफाए राशिदीन भी होंगे। तो क्या हुसैन और हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये सारे लोगों के सरदार होंगे? क्या यही मतलब इस हदीस का है? आप कहते हैं कि जन्नत के नौजवानों के, तो भैया ये बताइए कि जन्नत में कोई बूढ़ा भी होगा क्या? सब तो जवानी होंगे। तो जब सब जवान होंगे तो क्या मतलब इसका हुआ कि जितने अंबिया हैं, जितने नबीयीन हैं, जितने सिद्दीकीन हैं, जितने शुहदा हैं, जितने सालिहीन हैं, उन सब के सरदार होंगे ये? किसी ने ये माना नहीं बयान किया। नोट कर लीजिए, इस्लामी तारीख शाहिद है, किसी ने ये माना नहीं बयान किया। अंबिया किराम का मकाम उनसे कहीं आला और अरफा है, खुलफाए राशिदीन का मकाम उनसे कहीं आला और अरफा है। सैयदा शबाब अहलिल जन्ना आप उठाकर देख लें, मुस्नद अहमद की रिवायत में सिंधी के हाशिये को देख लें, या बुखारी पर आइनी के हाशिये को देख लें, या और शुर्राह हदीस को देख लें, हाफिज इब्न हजर को देख लें, या और शारिहीन हदीस साहब तोहफा अल्लामा मुबारकपुरी की तहरीर को देख लें। इसका मतलब यह है
कि वो अपने ज़माने के नौजवानों के सरदार होंगे। उनके ज़मानों में जो नौजवान थे उन नौजवानों के सरदार होंगे। जिस तरीके से अबू बकर और उमर के बारे में कहा जाता है कि वो जन्नत के अधेड़ लोगों के सरदार होंगे, ये मकसद है। ये मकसद नहीं कि अबू बकर और उमर से भी उनका दर्जा जन्नत के अंदर बढ़ जाएगा, न इस दुनिया में उनका दर्जा बढ़ा हुआ था और न जन्नत के अंदर उनका दर्जा बढ़ा हुआ होगा। और ये इत्तिफाक राय है मुहद्दिसीन का, किसी का इस पर इख्तिलाफ नहीं है। इसलिए हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकाम और मर्तबे को बयान किया जाए, लेकिन उस तरीके से बयान किया जाए जिस तरीके से नुसूस के अंदर आया हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें गुलू और मुबालगे से बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक़ का दामन थामने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन में इफ़रात व तफरीत से बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर एक के मकाम और मर्तबे को समझने की तौफ़ीक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अहले बैत के हुकूक को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के हुकूक को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नासबियत और राफ़िदियत दोनों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी पनाह में रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हश्र हसन और हुसैन और खुलफ़ाए राशिदीन और नबीयीन सिद्दीक़ीन के साथ हम सब का हश्र फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनके साथ उठाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में हमें उनकी रिफ़ाक़त नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब ने जो इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने वाला हमको बनाए। सहाबा किराम के दरमियान तफरीक करने वाला ना बनाए। उनमें से बाज़ के लिए दुआ और बाज़ के लिए लानत करने वाला ना बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कलम की अमानत को, अपने ज़ुबान की अमानत को संभाल कर इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें चाहे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो, चाहे कातिबे वही मुआविया और मोमिनीन के मामू मुआविया इब्ने अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ा हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब के हुकूक को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के दरमियान जो झगड़े हुए, उन झगड़ों में हमें पढ़ने से बचाया, तो आज अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके मामलात में टांग अड़ाने वाला न बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़ुबानों को कंट्रोल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो लोग बीमार हैं उन्हें शफायाबी अता फरमाए। हम में से जो लोग कर्जदार हैं उनकी कर्ज़ की अदायगी की सबील पैदा फरमा दे। हम में से जो लोग, जिन लोगों के घरों में लड़कियां शादी के इंतज़ार में हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके अच्छे रिश्ते मिला दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जिनकी जो भी जायज़ ज़रूरियात हैं, जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी और हमारे लिए और हाजतमंदों के लिए उसमें बेहतरी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी ज़रूरियात की तकमील के असबाब मुहैया फरमा दे। जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु मिन कुल्लि ज़ंबिन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मशरबे मेहरो वफ़ा है मसलके अहले हदीस, जादे सिद्क़ो सफ़ा है मसलके अहले हदीस।